स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में एक मजबूत कमांड के लिए इन टॉपिक्स को सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। ऑल द बेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन और उसके कंपाउंड में पाया जाने वाला एक मेजर इफेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। नाउ अंडरस्टैंड कीजिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जहां डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम कनेक्ट हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। ये ट्रांसफर नहीं है, ये शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड कहलाई जाती है। अगर हमारे पास दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस तरह की कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, आखिर इंडक्टिव इफेक्ट क्यों हुआ, तो आपके पास जवाब है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेन कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये कह पाएंगे हम। इंडक्टिव इफेक्ट हम किसी बड़ी चेन में इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। सपोज हमारे पास एलिमेंट X है। X एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपना चार्ज रिड्यूस करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इसका चार्ज रिड्यूस होगा, लेकिन यहां पर चार्ज अपीयर होगा। So again we can say shifting of electron along a covalently bonded system, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। अगर अटैच्ड ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है। तो माइनस आई इफेक्ट का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, वो इसी तरह का इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ही हमारे पास है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। सपोज हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है, एटम Y अटैच है और Y एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या मैं ये कह सकता हूं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इस वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। सो वी कैन से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग अ कोवेलेंटली बॉन्डेड सिस्टम। यहां पर ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट यहां ये रिलीज कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। ये तो बात हुई इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं और कितने टाइप का है। अब यहां पर मैं आपसे कुछ ग्रुप्स की इफेक्ट को लर्न करने को कहूंगा। आपने ये ऑर्डर याद रखना है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। हमारे पास बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ही आपको याद करने को कहूंगा जिनकी हमारे एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ सकती है। अमोनिया, NO2, साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड एटसेट्रा। इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को लर्न करें। ऐसे ही प्लस आई इफेक्ट में O नेगेटिव, टर्शियरी ब्यूटाइल, CH3 एटसेट्रा, और फिर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जिसे इस तरह से कहा जा सकता है, इथाइल ग्रुप, और फिर मिथाइल, लास्ट में हाइड्रोजन। इंडक्टिव इफेक्ट पे आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये ऑर्डर याद रखने होंगे। माइनस आई ग्रुप,
प्लस आई ग्रुप। ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब बारी है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन में पहला है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। तो याद रखेंगे आप, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना प्लस आई होगा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो कंपाउंड हैं और आपसे पूछा जाता है बताएं इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा। हमारे पास दो कंपाउंड, बताना है स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। आप सबसे पहले ये देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। इतना पार्ट दोनों में कॉमन है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। CH3 ग्रुप जिसका इफेक्ट होता है प्लस आई, NO2 ग्रुप जिसका इफेक्ट होता है माइनस आई। तो आपने अपने दिए गए कंपाउंड में सबसे पहले ये देखा कि कौन सी ग्रुपिंग प्रेजेंट है, प्लस आई माइनस आई, और फिर आप जानते हैं माइनस आई डायरेक्टली, प्लस आई इनवर्सली, और इस तरह से हम कह पाएंगे इसका एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूं हमारे पास एल्कोहल है, हमारे पास फिनॉल है, हमें बताना है एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, एल्कोहल का, फिनॉल का, किसका ज्यादा होगा। हमने देखा कॉमन पार्ट OH है, यहां CH3 जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है, यहां डबल बॉन्ड जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है। सो वी कैन से माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, जिसमें माइनस आई इफेक्ट होगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो आपके एग्जामिनेशन में जहां कहीं भी ऐसे सवाल आते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, आप बड़ी आसानी से इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से एसिडिक कैरेक्टर बता सकते हैं, डिफाइन किया जा सकता है। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास आती है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स याद रखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल उलट हैं। ये डायरेक्टली टू प्लस आई, वो डायरेक्ट माइनस आई, वो डायरेक्टली टू प्लस आई। नाउ सपोज आपको अमीन्स दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है बताएं स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा। ये हमारे पास दो अमीन्स हैं, स्ट्रॉन्गर बेस बताना है कौन होगा। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो परेशान ना हो, इधर उधर के लिए आप इधर उधर चीजें ना ढूंढें, डायरेक्ट सॉल्व करें। बेसिक जान जाएंगे, चीजों को सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा आसान होगा। कॉमन पार्ट सिलेक्ट करो, इतना पार्ट इन दोनों में कॉमन है, यहां भी कॉमन है। अटैच ग्रुप को देखो, CH3 ये है आपका प्लस आई, NO2 माइनस आई। अब डिसाइड हो चुका है डायरेक्टली टू प्लस आई, इनवर्सली टू माइनस आई। सो आई कैन सी ये यहां पर स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कंपेयर टू दैट वन। जवाब दिया जाएगा। फर्दर देखें और बात करते हैं। नाउ CH3 CH2 CH2 NH2 and another one is like this CH3 CH2 NH2। यहां ये केस आपको दिया गया, कैसे सॉल्व करो, वही कॉमन पार्ट सिलेक्ट करो। हमने देखा ये है हमारा कॉमन पार्ट, ये है हमारा कॉमन पार्ट हमने सिलेक्ट किया। अब अटैच ग्रुप की तरफ ध्यान दें, प्लस आई दोनों के दोनों प्लस आई। अब गौर करने लायक बात ये है दोनों प्लस आई हैं और दोनों ही ग्रुप सेम हैं, दोनों ही ग्रुप सेम हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। अगर ग्रुप सेम होगा देन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा। यहां पर ये ग्रुप बेसिक ग्रुप के पास प्रेजेंट है, यहां ये ग्रुप इससे काफी दूर प्रेजेंट है। डिस्टेंस ज्यादा होने से इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है। डिस्टेंस ज्यादा है
प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, एक हमारे पास ये कंपाउंड है, यहां पूछ लिया गया बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस, कॉमन पार्ट सिलेक्ट करो, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, कॉमन पार्ट हो गया। यहां पर अटैच ग्रुप प्लस आई, यहां भी प्लस आई। अब पहचानो दोनों ग्रुप सेम हैं, दोनों प्लस आई हैं, दोनों ग्रुप सेम हैं। अगर ग्रुप सेम होंगे तो क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। यहां ग्रुप दूर प्रेजेंट है, वहां डायरेक्टली अटैच है, जहां डिस्टेंस कम होगी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, यहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये बेसिक ज्यादा होगा। सो वी कैन से इस तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर पाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में चीजों को यहां पर बताया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा, बड़े ढंग से करना होगा। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, होमवर्क में मुझे बताना इन दोनों में से या जो भी चीजें बता रहा हूं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा बताने की कोशिश करना। एक है बेंजोइक एसिड और एक है एसिडिक एसिड। ये प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन की हैं, आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की हैं। कॉम्पिटिटिव में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वही प्रॉब्लम्स मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। फिनॉल और इथाइल अल्कोहल इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, सिमिलरली आपने बताना है बेंजोइक एसिड और मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली आपने बताना है बेंजोइक एसिड और CH3 इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से बच्चों ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक के बेसिक्स को क्लियर करता है, ऑर्गेनिक में आने वाली रीजनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और इस तरह से आप अपने बेसिक्स, अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर पाएंगे। तो देखते रहिए अगले वीडियो लेक्चर्स में, जहां हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे।